61 क्राइम न्यूज 21/7 सच को रखे आपके आगे, सच और हक की आवाज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके बड़ा एहतजाज चल रहा है। हर जगह, हर शहर में जो है सो रैलीज निकाल रहे हैं, हर जगह जो है सो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, क्या मुसलमान उस काबिल है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल रिपील कर सकते हैं? क्या मुसलमानों में उतनी ताकत है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिपील करने के लिए जो है सो रोड पे आ सकते हैं? आपने देखा फार्मर्स की जो बिल, 3 बिल्स थे फार्मर्स के, तीनों भी बिल्स रिपील हुए, लेकिन कैसा हुए? क्या सैक्रिफाइसेस दिए फार्मर्स? आपको मालूम है 950 फार्मर्स के लाइफ चले गए, 950 फार्मर्स मरे उस एजिटेशन में, जान और माल की जो है सो कुर्बानियां दिए। क्या मुसलमान तैयार है इसके लिए? मुसलमान को जो सो पहले एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, एक प्लेटफॉर्म में आके एक आवाज उठाना पड़ेगा। और यहाँ पर खाली प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, वो रिबन आप लगा लिए, ब्लैक रिबन लगा के वहां चले गए, यहाँ चले गए, तो नहीं होता मेरे भाई। आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, आवाज उठाने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा आपको, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। जब तक आप जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, रेल रोको होना होगा, जेल भरो होना पड़ेगा, रोडों पे आ जाना पड़ेगा। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने भी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ डाला है, अवैसी साहब भी डाले। ऐसे 10-12 पिटीशन से पूरे क्लब हो गए, वो पूरी एक ही सुनवाई होती। क्या आपको ऑर्डर मिलता? आप क्या समझ रहे? आपको कुछ फेवरेबल ऑर्डर मिलता? कुछ नहीं मिलता ऑर्डर। आपको जो है सो सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, आपको पूरा लीगली काम करना पड़ेगा, आपको जो है सो अंडर द प्रीव्यू ऑफ लॉ काम करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अमेंडमेंट बिल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ऐसे बिल से जिसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आप खाली बयानबाजी कर लिए, मैं वो बंद कराता हूँ, वो मिलियन मार्च निकालता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये करता हूँ, वो तो कुछ नहीं होता। आई एम टेलिंग द रियलिटी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इसके लिए आपको रोडों पे आना पड़ेगा। पुलिस परमिशन लीजिए, पुलिस के परमिशन के बगैर कुछ भी मत कीजिए। गैर जरूरी केसों में बुक हो जाएंगे आप लोग। अगर पुलिस परमिशन नहीं है, रैली निकालेंगे तो नौजवान बच्चे जो है सो केसों में बुक हो जाएंगे। मैं खास तौर से नौजवान बच्चों को बोलूंगा, विदाउट पुलिस परमिशन कहीं भी जा रहे हैं तो मत पार्टिसिपेट करिए। वो प्रोटेस्ट रहने दो, वो भूख हड़ताल रहने दो, कुछ भी रहने दो, यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ, यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ। खास तौर से मैं नौजवान बच्चों को जज्बाती स्पीच देके जो सो आगे ढकल देते। पहले कौम में मुनाफिकीनों को सुनना पड़ेगा, गद्दारों को, मुसलमान के गद्दारों, कौम में जो गद्दार हैं मुसलमानों में जो सो पसमंदा लोगों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे जो मुनाफिकीन है पहले उनको चुन के निकालना पड़ेगा। गद्दार जो है मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के खिलाफ काम करे सो लोगों के लिए पहले उनको आप अपने कायद को पकड़ना पड़ेगा, आप उनका गिरेबान पकड़ना पड़ेगा। गिरेबान पकड़ के आप जिसको वोट डाले उनसे पूछना पड़ेगा। तो मैं आप सबको बताता चलूं कि जो भी काम करेंगे, यू शुड फॉलो द रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन जो बोल रहा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बिल्कुल सही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ डूइंग एवरीथिंग इज देयर, बट यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ। खुदा हाफिज।